क्लास 7 मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे डेसिमल्स। तो डेसिमल्स को हम डॉट एंड पॉइंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, माना कोई एक थिंग है, उसके हम करते हैं 10 पार्ट। ठीक है, तो उसका हर एक पार्ट क्या कहलाता है, 1/10, या फिर उसे डेसिमल में बोलते हैं 0.1। और अगर हम उसी थिंग के 100 पार्ट्स करते हैं तो उसका एक पार्ट कहलाता है 1/10, या फिर डेसिमल में बोलते हैं 0.01। सिमिलरली अगर उसी थिंग के हम 1000 पार्ट करते हैं तो उसका 1 पार्ट कहलाता है 1000, मीन्स कि डेसिमल में 0.001। तो इससे ये पता चलता है कि हर एक फ्रैक्शन को हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं और हर एक डेसिमल को हम फ्रैक्शनल नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से फ्रैक्शनल नंबर की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है, मीन्स ये नंबर लाइन में 0 एंड 1 के बीच लाई करते हैं। सिमिलरली डेसिमल्स भी वैसे ही होते हैं, तो ये भी 0 एंड 1 के बीच लाई करते हैं। ठीक है, कंसीडर ये एक नंबर है 581.213। तो ठीक है, तो इसका जो ये पॉइंट है बीच में, ठीक है, जिसे कि डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, तो इसका जो ये लेफ्ट साइड का है ये है होल पार्ट या फिर इंटीग्रल पार्ट, और पॉइंट के राइट में क्या है हमारा डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट। तो जैसे हम इसकी वैल्यू हमेशा 1 से शुरू करते हैं, 1, 10, 100, मीन्स कि अगर हम लेफ्ट की ओर मूव होते हैं तो इसकी वैल्यू होती है इंक्रीज। ठीक है, तो अगर हम राइट की ओर मूव होते हैं तो वैल्यू होती है कम। तो सिमिलरली इसमें भी ऐसा है, इसको भी हम पॉइंट से शुरू करते हैं, अगर हम ये राइट में मूव होते हैं तो वैल्यू होती है कम, तो अगर हम इसमें लेफ्ट की ओर मूव होते हैं तो वैल्यू होती है ज़्यादा। ठीक है, कि मीन्स कि यहाँ तक पॉइंट से जस्ट बाद जो एक डिजिट है वो है 10th प्लेस पर। ठीक है, मीन्स कि 1/10। ठीक है, हाँ, मीन्स कि जो 10 पार्ट की है उसका 1 पार्ट। तो ये इसमें है, ये है 100 कि 100 पार्ट किए गए हैं एक थिंग के, उसका हमने 1 पार्ट लिया है। ठीक है, सिमिलरली ये है 1000s। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है 2.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1, विच इज ग्रेटर। अब तो हमें इस यहाँ से बिल्कुल साफ पता चल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, यानी कि जो जितना लेफ्ट में होगा वो ग्रेटर होगा, जो राइट में होगा वो होगा लेस। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं 1, तो 0.5 है एक ये नंबर और दूसरी है ये। ठीक, तो इसमें से यहाँ देखिए हम हमेशा पॉइंट से शुरू करेंगे, पॉइंट से जस्ट नेक्स्ट है 5 यानी कि 10th प्लेस पर, तो पॉइंट से जस्ट नेक्स्ट है हमारा 0, तो 0 से 5 जाता है। ठीक है, हालांकि इसमें भी 5 है लेकिन ये 100th प्लेस पर है, तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, कि 0.5 इज ग्रेटर। ठीक है, अब है हमारा सेकेंड, तो इसमें है 0.7 और 0.5, तो इसमें क्या है कि 10th प्लेस पर 7 है, 10th प्लेस पर 5 है, तो ऑब्वियसली कि 7 बड़ा होता है 5 से, तो हम क्या लिखेंगे 0.7 इज ग्रेटर। ठीक है, अब है थर्ड, तो इसमें हम देखते हैं, एक है होल नंबर, दूसरी है इसमें डेसिमल नंबर। तो इसमें होल नंबर तो बड़ी है ही, क्योंकि डेसिमल सारे नंबर इनकी वैल्यू 1 से कम होती है। ठीक है, तो 7 इज ग्रेटर। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं फोर्थ वाला। तो फोर्थ में क्या है कि यहाँ पे देखिए इसमें एक होल नंबर और डेसिमल। ठीक है, इसमें भी ऐसा है कि कुछ पार्ट होल का है, कुछ डेसिमल पार्ट है, तो ये होल तो सेम हो गया। ठीक है, अब है 10th प्लेस पर, 10th प्लस पे 3 और 10th प्लस पे 4। ठीक है, तो ये वाली बड़ी है। ठीक है, तो 1.49 इज ग्रेटर। ठीक है, अब है हमारी इसकी बारी, फिफ्थ की बारी। इसमें भी ऐसा है, कुछ पार्ट होल है और कुछ पार्ट है फ्रैक्शनल, तो होल तो इक्वल है दोनों में। अब इसके जस्ट नेक्स्ट में इसमें 0, तो इसमें है 3, तो ऑब्वियसली 3 बड़ा है, तो ये कौन सा है, इसमें 2.30 इज ग्रेटर। ठीक है, अब इसमें है ये 6 वाली, तो 6 में क्या है कि इसमें है ये 10th प्लेस पर है, तो 10th प्लेस पर 8 और 8 दोनों ही है। अब इसके चलते हैं 100th प्लेस पे, 100th प्लेस पे कुछ नहीं है, मीन्स कि 0 है, तो यहाँ पर है 8, तो 8 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि 0.88 इज ग्रेटर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्रेस रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। तो हम यहाँ पर इन्होंने पैसे में दे दिए गए हैं, इन्हें हम किस में करना है कि रुपीज में कन्वर्ट करना है और उसे डेसिमल में हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 7 पैसे को कितने रुपीज हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो यानी कि 7 पैसे में कितने हो जाएंगे
तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे, 7/100। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कि यहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है, 1 में 2 जीरो है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यानी कि 0.2 डिजिट हमारे इधर की ओर मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये है रुपीज, ठीक। अब इसमें अब इसको देखते हैं, ये सेकंड। तो सेकंड में हमें क्या करना है कि 7 रुपीज एंड 7 पैसे। तो 7 रुपीज को तो हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, ₹7, ₹7 है हमारा। अब है 7 पैसे, 7 पैसे में अभी निकाला 0.07, ठीक है। अब इसको करते हैं थर्ड में हमें क्या करना है कि 77 रुपीज, 77 रुपीज को तो हम पूरा ही लिख देते हैं 77। ध्यान देना है कि हमें ये साइन भी लगाना जरूरी है रुपीज का, ठीक है, बिना यूनिट के नहीं चलता है। तो ये पॉइंट हो गया। तो 77 पैसे कैसे लिखेंगे, 0.77, ठीक है। इसको भी हम ऐसे निकालते हैं 7700, ठीक है। यहाँ पर 1 में 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के लेफ्ट हमारा क्या चला जाता है, ये चला जाता है हमारा पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, तो इसमें कैसा है कि 50 पैसे में कितने रुपीज हो जाएंगे, तो इसको भी हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 100, तो ये कितना हो गया, 1212, तो यहाँ पर चला जाता है हमारा डिजिट, ठीक है। तो आंसर में क्या आ जाता है, रुपीज, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें देखिए, इसको हम कैसे निकालते हैं, 2, 3, 5/100, ठीक है। तो 1 में 2 जीरो, तो 2 डिजिट लेफ्ट हमारा क्या चला जाता है, पॉइंट। तो आंसर क्या आएगा, 2.35, तो कि रुपीज में हमें कन्वर्ट करना है, तो ये है रुपीज, ठीक है। तो अब ये हो गया। तो अब हम इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है कि एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर। तो हमें क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर का हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं इसमें भी वही वाला रूल है जो कि रुपीज पैसे में है। तो हम ये जानते हैं कि 100, ठीक है, कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है हमारा 1 मीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 5 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/100, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया कि यहाँ देखिए 1 में है 2 जीरो, ठीक है, 1 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ये यहाँ पर चला जाएगा, 2 डिजिट लेफ्ट में हमारा पॉइंट मूव हो जाएगा। तो यहाँ पर है 5 तो है ही, 0 ये, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के पहले हम जीरो भी लगा सकते हैं। तो ये है इसका मीटर, ठीक है। अब है इसमें किलोमीटर, तो मीटर से किलोमीटर और कितना ज़्यादा है, वो है 1000, ठीक है, यानी कि 1000 और। तो इसको हम कैसे लगेंगे, क्योंकि 3 जीरो और लग जाएगा, कैसे, तो यहाँ पर देखिए, पहले 5 and 300 तो था ही इसका मीटर का, तो ये किलोमीटर में, यानी कि इसमें 1 2 3, ठीक है, 3 जीरो और लगेगा, ठीक है, क्योंकि मीटर और 1 किलोमीटर में कितना होता है हमारा, 1000 मीटर होता है। तो अब यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा 1 2 3 4 5, कि 1 में जितने जीरो होंगे हमारा पॉइंट उतने डिजिट हमारा लेफ्ट की ओर मूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 तो है ही ना, 1 2 3 and 4, तो यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये है क्या है हमारा, ये है हमारा किलोमीटर, ठीक है। तो सिमिलरली हम इसको भी ऐसे करते हैं, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि, ठीक है, कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने हो जाते हैं, पहले हम इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, ठीक है, 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 35 मिलीमीटर में कितना होगा, 35 मिलीमीटर में कितना होगा, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 35, इसको हम लिखते हैं कि 35 एन इनको वो कर देते हैं ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो यहाँ पर का होगा उसे हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, सॉरी वो थोड़ा दिख नहीं रहा था। अब यहाँ पर ये देखिए कि 31 मल्टीप्लाई होता है 1, और जो यहाँ पर 10 है उसे हम नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 35 मल्टीप्लाई 1 35 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि क्योंकि 1 में 1 जीरो है, तो हमारा क्या हो जाता है कि पॉइंट सिर्फ 1 डिजिट ही लेफ्ट की ओर मूव होगा, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है हमारा, ठीक है, 35 मिलीमीटर में। अब इसे हम मीटर में भी और किलोमीटर में भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मीटर में कितना हो जाता है कि 1 मीटर में हम कितना मिलीमीटर होता है, 1000 होता है। तो 1000 में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये है हमारा 35, ठीक है, और 1000 होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1000,
ठीक है, हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए कि 1 2 3, 1 में 3 जीरो है तो 3 डिजिट लेफ्ट हो जाता है हमारा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे 35 तो है ही, तो एक और लगाते हैं तो ये हो गया 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा पॉइंट। ठीक है, अब इसे करते हैं हम किलोमीटर में। तो किलोमीटर में हम कैसे करेंगे, तो किलोमीटर में ऐसा करेंगे कि इसमें 3 जीरो और लगा देते हैं। ठीक है, 3 जीरो क्यों, क्योंकि ये मिलोमीटर और किलोमीटर में 1000 का अंतर होता है। ठीक है, तो 1000 का अंतर हो जाएगा, मीन्स कि ये 35 है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 35 अपॉन ये हो जाता है हमारा 1000। तो किलोमीटर में और लगा देंगे 1 2 3। ठीक है, 3 जीरो और लगा देते हैं, तो आंसर क्या आया कि 1 में जितने जीरो होंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाता है फिर प्रोडक्ट में जो पॉइंट उतने डिजिट लेफ्ट की ओर मूव हो जाता है। तो 35 तो है ही, तो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा पॉइंट। ठीक है,